सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि उन्हें लिपि का ज्ञान था, यह भी सही है। उन्हें लोहे का अस्त्र बनाते थे, यह गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड, यह भी जो है ऑप्शन सही है। और डी कह रहा है उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, यह भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। मित्रों, ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये 49 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है और लगातार 2 वीडियो डालूँगा पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में। तो आगे आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं 49 के बाद। नेक्स्ट वाले वीडियो जो होगा वह 50 से शुरू होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, क्योंकि कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान जो है कुतुबुद्दीन के अलावे ये तो फाउंडर ही थे, तो कुतुबुद्दीन के अलावे इल्तुतमिश भी होगा। और ऑप्शन डी जो है फिरोज शाह तुगलक, ये भी सत्य है। तो ए, बी और डी तीनों सत्य है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ई। मित्रों, स्क्रीन रिकॉर्डर की सीमा 1 घंटा थी, इसीलिए जो है ऑटोमेटिक वो 49 क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद बंद हो गया। इसीलिए कंटिन्यू जो है ये दूसरा वीडियो साथ ही मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि वह कंटिन्यू रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनऊ थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए तैमूर, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जो है वह दिल्ली को राजधानी के रूप में, सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज़ उत्सव किसने आरंभ किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी फिरोज शाह तुगलक ने, सी बलबन ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज़ उत्सव शुरू किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इसमें कह रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने इस कथन का प्रयोग किसके लिए कहा था? यह कथन जो है बर्नी ने किसके लिए कहा था? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वह बलबन के संबंध में वह
सत्य है, सही है। सत्य को सबसे पहले अंडरलाइन कर लें। अब ऑप्शन पढ़ें। ए कह रहा है कि उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी कह रहा है उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया। ऑप्शन सी कह रहा है उसने तुर्क ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। ऑप्शन डी कह रहा है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो हमारा ऑप्शन होगा, हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। देखें कि पहला कह रहा है कि उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन बी कह रहा है उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया, तो यह गलत है, क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था को आरंभ करने वाला शासक था इल्तुतमिश। हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि उसने तुर्क ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, यह भी बिल्कुल सत्य है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया, तो तुर्क ए चहलगामी का गठन जो है वह इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, यह भी सत्य है। इसीलिए जो हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ए, सी और डी तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राजनीतिक संस्था की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी? ए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन बी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन सी, सेटलर्स एसोसिएशन। ऑप्शन डी, जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट और एक चीज़ और ध्यान रखें कि इस एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी तो इसके संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। पहला, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन सी, यंग इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसलिए कि सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रसिद्ध जो है संस्था थी वह यही थी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, तो यह भी डायरेक्ट यह भी लिखा जा सकता है इंडियन एसोसिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए, दादा भाई नौरोजी। बी, सुरेंद्र नाथ। सी, राम मोहन राय। डी, बाल गंगाधर तिलक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ। इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ई,
उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें कि हमारा ऑप्शन ए भी सही है, इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, यह भी सही है। ऑप्शन सी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यह भी सत्य है। ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद मोहम्मद खान, यह भी सही है। तो मतलब कि यह चारों ऑप्शन जो है, उपरोक्त चारों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ए 52, बी 62, सी 72, डी 82, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 72 सदस्यों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी एवं इसके महासचिव थे एहो ह्यूम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? ए हेरोडोमर मॉडल, ऑप्शन बी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हेरोडोमर मॉडल। महालनोबिस मॉडल जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लागू होता है, तीसरे। नेक्स्ट है, बैंक दर से क्या तात्पर्य है या फिर बैंक दर से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन डी बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंक या RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो ब्याज दर अन्य बैंकों पर लगाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? बैंक दर या बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह बिल्कुल करेंट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए गुरुकुल मंत्रालय, ऑप्शन बी विद्या मंत्रालय, ऑप्शन सी छात्र विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। देखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन थे? तो कस्तूरी रंगन। उन्होंने ही नई शिक्षा नीति का रिपोर्ट तैयार किया था, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 126वां, बी 170वां, सी 117वां, डी 119वां, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 117वां स्थान है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के अनुसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 46वां, ऑप्शन सी 40वां, ऑप्शन डी 39वां, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 40वां स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में कौन से बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है। ए 18वीं नहीं 8वीं होगा, सॉरी, बी 6ठी, सी 8वीं, डी 10वीं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये ऑप्शन ए जो है वह गलत हो गया है, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वह सही हैं। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं के बोर्ड को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 84, सी 85, डी 88, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ए इंदौर, बी पटना, सी चेन्नई, डी सिक्किम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर, और यह लगातार जो है 4 वर्ष से पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली किसान रेलगाड़ियां कहां से कहां तक चलाई गई हैं? ए देवताली दानापुर, बी बरौनी टाटानगर, सी दानापुर टाटानगर, डी बरौनी नागपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में अचानक विस्फोट से बहुत से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी? ए लेबनान, बी अजरबैजान, सी जॉर्डन, डी मिस्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए लेबनान। लेबनान का जो शहर है और लेबनान की राजधानी भी है बेरूत, और बेरूत में ही जो है ये अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में विस्फोट हुआ, जिससे पूरा शहर जो है वह तहस नहस हो गया और लगभग जो है 200 के आसपास लोगों की इसमें जानें गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने विश्व के सबसे भीषण परमाणु बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है? ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, डी जर्मनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया। यह देखें कि 1961 में रूस ने विश्व के सबसे भीषण परमाणु बम का विस्फोट किया, और देखें यह जो समय था कोल्ड वार का, और ऐसा लगता था कि अमेरिका और रूस के बीच जो है युद्ध किसी भी समय पर हो सकती है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी होगा रूस। और कब किया गया था? तो 1961 में, ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है? ए पाकिस्तान, बी इजराइल, सी इराक, डी चीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल। और ऐसा क्यों
किया गया, तो इसका कारण यह है कि लेबनान और गाज़ा पट्टी से जो है लगातार एक जो है छोटे छोटे मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी के मिसाइल का प्रयोग मिसाइल के द्वारा जो है हमला किया जाता था इजराइल पर। इसी से बचाव के लिए इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल एरो 2 का निर्माण किया, ताकि इस प्रकार के हमलों से इजराइल की सुरक्षा की जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की गई? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी स्वच्छ भारत मंत्रालय, सी परिवार कल्याण मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई? तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, बी है दिल्ली, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात, ई है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसा इसलिए कि लगातार देख रहे हैं साइबर क्राइम संबंधी जो समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, और ये एटीएम से जो है वह क्लोनिंग के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यमों के द्वारा जो है, या फिर फ़ोन करके चीटिंग के द्वारा जो है पैसा जो है बैंक से निकालने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हीं को देखते हुए और इन समस्याओं के निदान के लिए अलग एक साइबर अपराध पुलिस का ही गठन कर दिया गया। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? ए अमृत योजना, बी कलश योजना, सी स्वच्छ योजना, डी जल योजना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए अमृत योजना के तहत। देखें कि इस योजना का जो उद्देश्य है वह है कि पाइपलाइन से शहरों में जलों की आपूर्ति कराया जाए। इसके साथ ही ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाए, और इस बार जो है इसी के आधार पर जो है वह रैंकिंग जारी किया गया। अगर यह पूछा जाए कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर हमारा जो राज्य है वह है उड़ीसा और दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना निधि का गठन किया गया है। इसके लिए सरकार ने कितनी राशि निर्धारित की? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, बी 2 लाख करोड़, सी 3 लाख करोड़, डी 1.5 लाख करोड़, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 लाख करोड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? ए तुर्की, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी ताइवान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के एक द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी फिलीपींस, डी कंबोडिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया में। देखें, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित पर्वत सीना बाग में ज्वालामुखी का जो है वह विस्फोट
पुनः हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कब की गई? ए 15 मई 2020, बी 14 अगस्त 2020, सी 15 अगस्त 2020, डी 15 सितंबर 2020, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020। और यह जो है याद रखें कि यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लागू किया गया था। इस रूप में भी आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? ए 130, 229, सी 131, डी 135, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन बी 129 में। इससे पहले 2018 में 130 रैंक था। देखें कि यह जो रैंक है मानव विकास सूचकांक इंडेक्स जो है यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और यह जो है 1990 से जारी किया जा रहा है। और इसके जो इसको तैयार करने वाले थे या इसके जारीकर्ता थे सर्वप्रथम पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। और इसमें जो है कुछ चीज़ों को जो है मानक के रूप में निर्धारित किया गया है, जैसे जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इसके आधार पर जो है किसी भी देश का जो है मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होते हैं? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी वित्त आयोग, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। नेक्स्ट देखें, बिहार में निम्न में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ए मोतीपुर, बी बजारी, सी भागलपुर, डी डालमिया नगर, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी भागलपुर में। भागलपुर जो है वह रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है बिहार, जो कि बिहार में है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मधेपुरा, ऑप्शन बी जमालपुर, ऑप्शन सी हरनौत, ऑप्शन डी मोकामा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी मोकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, छोड़ता है लिखा हुआ है, नहीं गलत है, जोड़ता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है बागमती, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है कमला, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तेल नदी जो है वह
महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ए ऊपरी गंगा नहर, बी त्रिवेणी नहर, सी शारदा नहर, डी पूर्वी यमुना नहर, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है? ए भागलपुर, बी पटना, सी पूर्णिया, डी कटिहार, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कटिहार। कटिहार शहर बिहार के सबसे पूर्व में स्थित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? ए अनुपम झील, बी सांभर झील, सी सुखना झील, डी कामा झील, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अनुपम झील बिहार में स्थित है, जबकि सांभर देखें तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर तो पहला ऑप्शन है रेशम, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है चमड़ा, चौथा है जूट और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंट। दोस्तों, तो टोटल जो है 90 क्वेश्चन पर मैंने डिस्कशन किया, जो कि 2 पार्ट्स में हो गया। हालांकि मैंने एक पार्ट्स में ही सोचा था, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग 1 घंटे के लिए ही होता है, इसलिए यह ऑटोमेटिक 2 पार्ट्स में बट गया है। आप लगातार दोनों वीडियो जो है वह अपलोड कर दिया जाएगा और आप दोनों एक साथ देख सकते हैं। दूसरी बात यह कि आगे से इन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखा जाएगा और इसका जो है PDF वह हमारे टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है और इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वह ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, सिविल सर्विस स्पोर्ट्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वह खुद से भी आप बना सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और इसके साथ यह भी कहना चाहूँगा कि कमेंट करें, जो भी दिक्कतें होंगी उसे हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावे बिहार से संबंधित जो है, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि यह जो है सप्ताह में 1 दिन यह टेस्ट का प्रोग्राम रखा गया है। और आप लोग हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी सूचनाएं जो हैं वह आप तक सही समय पर पहुंच सकेंगी। आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह जो है टेस्ट प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सिविल सर्विस स्पोर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। हमसे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।